सभी औरतें शहीद की पत्नी के पास खड़ी हैं, बच्चा साथ में, बेटी है, क्या कहें। हे परमात्मा, इस 5 साल के बच्चे को यह भी नहीं पता है कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हैं। और जवान का शरीर है, पार्थिव शरीर है ताबूत में, ताबूत थोड़ा हटाया गया है। परिवार वालों, पत्नी कहती है एक बार मुझे छू लेने दो, एक बार मुझे हाथ लगाने दो, मैं देखना चाहती हूँ, मैं उनको छूना चाहती हूँ, एक बार तो मुझे हाथ लगाने दो। किसी के पास कोई जवाब नहीं इस सवाल का। 5 साल का प्रिंस अपने पिताजी की फोटो उठाकर पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल है। और यह जब परिवारजनों को तिरंगा दिया गया, आखिरी सैल्यूट दिया गया, आप यहाँ माँ का हाल देखिए, माँ का हाल देखिए आप यहाँ पर, आपका रोना, कलेजा कांप जाएगा। माँ जो फौजी आए हैं उनके जफ्फियाँ पा रही है या नारे लगा रही है माँ। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग खड़े नजर आएंगे और सभी के मन में उदासी है। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। सब एक ही बात कहते हैं, एक बार तो छूने दो, एक बार तो हाथ लगाने दो, देखने तो दो, एक बार मुंह तो दिखा दो, किस हाल में है वो, क्या क्या जवाब दें इस बात का। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर फौजी अपने साथियों, मैंने आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। देखिए आप, माँ फौजियों को गले लगा रही है, आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बेटे हो। रोना आ गया, आंखों में पानी आ गया इन तस्वीरों को देखकर। माँ लिपट गई है, जो फौजी साथ में आए हैं उनसे लिपट गई है। देखिए आप, लिपट गई है माँ। क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। माँ बिल्कुल शून्य में चली गई है। यहाँ बार बार इनसे लिपट रही है कि आप में मुझे अपने बेटे का अक्स नजर आता है। क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहा जाता साथियों। देखिए इस फौजी की आंखों में भी आंसू। पत्नी ताबूत से लिपट गई है। खोल दीजिए, दिखा दीजिए मुझे, दिखा दीजिए मुझे एक बार। रो रो कर बुरा हाल है। जब एक शहीद का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आता है तो बहुत सारे जाबाज गबरुओं की यह तमन्ना भी होती है। जय हिंद साथियों। साथियों, दास्तान इतनी दुख भरी है, डग डग पर कष्ट हैं, डग डग पर दुख हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर परमात्मा ऐसा क्यों करता है? जब परमात्मा किसी भी परिवार की परीक्षा लेने लग जाता है तो फिर उस परिवार की जो परीक्षाओं की कड़ियां हैं वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक परिवार के साथ इतने दुखों का अंबार एक एक करके वह परिवार बिखरता जाता है। हे ईश्वर, ऐसा किसी के साथ भी ना कर। अभी अभी लोहारी रागों के अंदर कमल कंबोज के परिवार के ऊपर जो वज्रपात हुआ, जो दुखों की बाढ़ आई, अभी तक उस बूढ़ी माँ को यही मालूम नहीं है, सुध-बुद्धि नहीं है कि मैं जीवित भी हूं क्या, और सच्चाई में वो जीवित भी नहीं है, एक जिंदा लाश है। आज भी एक ऐसी दास्तान है, रूह कपा देने वाली दास्तान है साथियों। दास्तान शुरू होती है, दादरी के पास गांव है समरसपुर। समरसपुर गांव का एक लड़का मनोज फोगाट सेना में भर्ती हो जाता है। परिवार में खुशियों का माहौल होता है। अब परिवार को यह लगने लग जाता है कि बेटा फौज में चला गया है, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आखिर परिवार के सदस्य को नौकरी जो मिल गई है। उससे पहले किसान परिवार है, छोटा सा किसान परिवार, कोई ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है। उस किसान परिवार के लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ा सहारा बनकर आती है। सभी रिश्तेदारियों में, गांव में, गुआंढ में, अगल में बगल में खुशियों का माहौल होता है। सभी ये लोग कहते हैं कि
रणबीर का लड़का अब फौज में लग गया है, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। दुखों के दिन शुरू होते हैं। करीब 12 साल पहले मनोज का भाई करमपाल स्वर्ग सिधार जाता है। करमपाल के निधन के साथ ही परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि मनोज फौज में चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा घर की जिम्मेवारियां करमपाल के पास ही होती हैं, क्योंकि दो ही भाई हैं, एक फौज में चला गया, एक घर संभाल रहा है। करमपाल के जाने के बाद परिवार को यह नहीं समझ में आता कि अब घर की जिम्मेवारियां कौन उठाएगा। परंतु जैसे तैसे परिवार संभलता है। अभी 2 साल ही हुए थे, फिर एक और बुरी खबर आती है कि पिता रणबीर जी भी स्वर्ग सिधार गए हैं। हे भगवान! सभी रिश्तेदार, गांव वाले कहने लग जाते हैं कि अब घर पर तो कोई पुरुष तो कोई रहा ही नहीं। मनोज फौज में है, करमपाल का स्वर्गवास हो चुका है, और अब पिताजी को भी भगवान ने उठा लिया। अब कौन है घर पर? कौन घर की जिम्मेवारियां उठाएगा? सबके सामने यह एक प्रश्न मुंह आकर खड़ा हो जाता है। पर जैसे तैसे मनोज की मां आगे आती है और वह कहती कि बेटा, आप फौज की नौकरी पूरी करके आओ, मैं संभालूंगी घर की जिम्मेदारियां। साथ में पत्नी रेखा भी हौसला देती है कि आप नौकरी बीच में मत छोड़ना, घर की जिम्मेवारियों को हम सास बहू मिलकर संभालेंगे। फिर मनोज को भी लगता है कि मां और धर्मपत्नी जी जब दोनों कह रही हैं, मुझे लगता है कि ये संभाल लेंगी। चलो ठीक है, फिर मैं फौज की नौकरी नहीं छोड़ूंगा और मैं जैसे तैसे करके नौकरी पूरी करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मनोज निरंतर फौज की नौकरी में देश की सेवाएं लगातार करता रहता है। और अभी अभी मनोज कुछ दिन पहले बेटे प्रिंस का जन्मदिन मनाकर फौज में लौटे थे। एक बार फिर बहुत बड़ी खबर आती है, और खबर बहुत दूर से आती है। खबर आती है बॉर्डर से, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां पर बेटा देश की सेवा में तत्पर है। ऑपरेशन सिंदूर में बेटा छाती अड़ाकर दुश्मनों के सामने खड़ा है कि मेरे देश की तरफ आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, और अगर आप मेरे देश की तरफ देखोगे उससे पहले आपको मनोज की राइफल से टकराना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं पता था कि एकाएक एक ऐसी खबर आएगी। तारीख थी 15, जगह कपूरथला पंजाब, और वहां से खबर आती है कि सिर में गोली लगने से मनोज का स्वर्गवास हो गया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, और धीरे धीरे अगल बगल के गांव में, और धीरे धीरे खबर पूरे हरियाणा में फैल गई। सभी लोग घर पर यह समाचार नहीं देना चाहते, क्योंकि घर पर बूढ़ी मां, जवान विधवा पत्नी और 2 छोटे बच्चे, सभी लोग परिवार से इस खबर को छिपाते हैं कि अभी खबर परिवार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस खबर को देने के लिए भी पहले जैसे मैंने कहा था कि लौ की जुबान और पत्थर का दिल चाहिए, और सामने जो सुनने वाले हैं वहां एक बूढ़ी मां, एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे। यह खबर वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सब यही सोच रहे हैं, इसलिए घर वालों से खबर छिपाई जाती है। परंतु खबर तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी।
अभी आप जो देखेंगे शायद ही आपने ऐसा दृश्य आपकी ज़िंदगी में देखा हो। इस परिवार पे जिस प्रकार से दुखों का वज्रपात हुआ है, इनको बयान करना भी मुश्किल है। साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरा गांव छोड़िए, पूरे अगल-बगल के एरिया से लोग मौजूद हैं। और आप देखिए, यहाँ पर जो मुखाग्नि दी जा रही है, वह मुखाग्नि प्रिंस दे रहा है, जो मनोज का पुत्र है। प्रिंस की आयु केवल 5 वर्ष है, केवल 5 वर्ष। अभी उसको यह भी मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या करवाया जा रहा है। परंतु जो विधि का विधान है, जो भी संस्कार हैं, उसके हिसाब से सारी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। जब शहीद का पार्थिव शरीर घर के अंदर लाया गया, और ये देखिए आप, जो बीच में खड़ी है वह पत्नी रेखा है। वो टकटकी लगाकर सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रही है कि कब मेरे पति को लाया जाएगा। और यह देखिए आप, गांव वाले, अगल बगल के, अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग और विशेषकर नौजवान तिरंगा झंडा लेकर गांव के बाहर ही शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए चले गए थे। और भारत माता की जय और मनोज अमर रहे के नारों के साथ सभी के सभी युवा साथी चल रहे हैं। तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। जितने भी गांव के और अगल बगल के नौजवान थे, वह मनोज की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तिरंगा झंडा लेकर और अपना पर्सनल व्हीकल लेकर सभी के सभी आ गए। और सभी के सभी का यही कहना था कि हम जो मनोज की अंतिम यात्रा है उसको यादगार बनाना चाहते हैं। जो शहीद ने देश के लिए किया है, जो उसने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को हम एक आयाम की तरह लिख देना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। तमाम कई सारे लीडर थे यहाँ पर। जो हल्के के विधायक हैं सुनील सांगवान, वो भी मौजूद थे। सुरती चौधरी जो हरियाणा की मंत्री है, वह भी मौजूद थी। चौधरी धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से, वह भी मौजूद थे। और उसके साथ ये देख रहे आप, सुनील सांगवान विधायक हैं वहाँ से। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी की आंखें नम थी और केवल अंतिम विदाई मनोज को देने के लिए सब आए थे। और यह अंतिम तस्वीर आप